Hello third class students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बच्चों हमारे जो ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं आई होप आप चेकिंग के लिए भेज रहे होंगे और आप अच्छे से लर्न कर रहे होंगे। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपके इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक कराए थे, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। आज मैं आपको इंग्लिश रीडर का आपका न्यू चैप्टर रीड कराने जा रही हूँ, जो है हमारा लेसन 5 द लविंग फादर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे एक तो बेटा आप बुक ओपन कर लीजिए और जैसे जैसे मैं साथ साथ रीड करती जाती हूँ मेरे साथ साथ रीड करते जाना, जिससे आपको रीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर साथ साथ मेरे साथ रीड आप करोगे। तो आज हमारा जो लेसन 5 है द लविंग फादर, इसमें एक फादर होता है और उसके 2 बेटे होते हैं। वो अपने बेटों से मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी जो भी आवश्यकता है उनकी सारी पूरी करता है। तो इस लेसन में वही बताया गया है। और जो सन होता है, दो में से एक लड़का होता है, वो अपना जो पैसे हैं अपने पिता से, अपनी प्रॉपर्टी में से वो उनको उससे मांग लेता है और दूर चला जाता है। तो यही इस लेसन में है। तो आई होप सारे बच्चों ने अपनी बुक ओपन कर ली होगी। आज हमारा है पेज नंबर 29, लेसन 5 द लविंग फादर। इसमें एक पिता के बारे में बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। लॉन्ग अगो, बहुत टाइम पहले की बात है, 2 ब्रदर्स लिव्ड इन ए विलेज। 2 भाई कहाँ रहते थे? विलेज मीन तो आपको पता होगा, गांव में रहते थे। देयर फादर वाज ए रिच फार्मर। उसका जो फादर थे वो एक रिच किसान थे, अमीर किसान थे। फार्मर होता है बेटा किसान, रिच तो आपको पता होगा अमीर। ठीक है, उसके पिताजी जो थे वो एक रिच अमीर फार्मर थे, किसान थे। ब्यूटीफुल क्रैपर्स एंड फिग ट्रीज ग्रू ऑन लैंड्स। वो सुरूर का एक पेड़ होता है और फिग मीन होता है अंजीर के जो पेड़ थे वो अपनी धरती पर वो उगाता था। फिग मीन होता है अंजीर। अपनी भूमि पर वो इन पेड़ों को उगाता था। दे आल्सो ग्रू वीट इन द फार्म। वो अपने फार्म हाउस पर गेहूँ भी उगाता था। दे हैड मैनी सर्वेंट्स। उसने बहुत सारे नौकर रखे हुए थे। द बॉयज वर वेल लुक्ड आफ्टर। और वो अपने बच्चों की, अपने बेटों की बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से देखभाल करता था। दे हैड एवरीथिंग दे नीडेड एंड मच मोर। वो उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो उनको लाकर देता था और बहुत सी मतलब उससे भी ज़्यादा नीड जो थी, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको तो लाकर ही देता था, बट उससे भी ज़्यादा उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। वन डे द यंगर ब्रदर बिकेम बोर्ड विद कंट्री लाइफ। एक दिन जो यंगर ब्रदर था, जो छोटा लड़का था, वो अपनी लाइफ से क्या हो गया था? बोर हो गया था। वो उस लाइफ से बोर हो गया था क्योंकि ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। और वह क्या करना चाहता था? कुछ अलग अलग डिफरेंट करना चाहता था। ही फील्ड दैट ही वॉज मिसिंग द रियल जॉयज ऑफ लाइफ। वह मिस कर रहा था, महसूस कर रहा था कि जो जीवन का असली मज़ा है, रियल लाइफ का जो असली मज़ा है, उसको वो मिस कर रहा था। ही सेड टू हिज फादर। उसने अपने पिता से कहा, गिव मी माई शेयर ऑफ द वेल्थ। उसने अपना शेयर, अपना हिस्सा किससे मांगा? अपना हिस्सा धन में से मांगा अपने पिता से। शेयर मीन होता है हिस्सा। वेल्थ होता है धन। धन संपत्ति।
उसने अपने पिताजी से उसकी जो उसके पिता की संपत्ति थी उसमें से अपना शेयर मांगा, अपना हिस्सा मांगा। आई वॉन्ट टू लिव माई वन लाइफ, और उसने कहा कि मैं कहीं दूर जाकर अपना जीवन खुद मतलब अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। When his father heard this, he became sad. जब उसके पिता ने यह बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया, क्योंकि जो उसका पिता था वो अपने बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बट जब एक आके उसका जो छोटा बेटा था आके कहने लगता है कि मुझे अपना हिस्सा दो और मैं दूर जाकर रहूँगा, तो जब उसके पिता ने ये बातें सुनी तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। He knew that he could not stop his son from leaving. वह नहीं जानता था और वह नहीं रोक सकता था अपने बेटे को कि कहीं दूर जाकर अपना जीवन व्यतीत करे, वह उसे नहीं रोक सका। So he gave him his share of the wealth. इसलिए उसके पिता ने अपने धन की अपनी प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा उसे दे दिया। Be careful and use wisely that I have given you advice. The father. Be careful. Careful मीन होता है सावधानी से। उसके पिता ने अपने बेटे से कहा, अपने एडवाइस मीन होता है सलाह देना, एडवाइस। सलाह देना, एडवाइस द फादर। उसके पिता ने अपने बेटे को एडवाइस दी कि जो मतलब तुम लेके जा रहे हो ये धन, बड़ी सावधानी पूर्वक उसका यूज़ करना और अच्छे से रहना। ये ना कि जो मैं भाई अपनी प्रॉपर्टी में से भी जो आपको हिस्सा दे रहा हूँ उसको तुम ऐसे ही यूज़ करो। द यंगर सन मूव्ड टू ए फार ऑफ लैंड। जो छोटा बेटा था वो बहुत दूर चला गया अपने घर को छोड़कर। दे ओनली थिंक ही हैड इन माइंड वॉज प्लीजर एंड इंजॉयमेंट। उसके माइंड में, उसके दिमाग में बस यही रहता था कि वो खुशी से और इंजॉय से अपना जीवन व्यतीत करे और अपने पैसों को ऐसे ही वो उड़ा रहा था। ओल्ड एज लॉन्ग ही वुड मेक मैरी। वाइल डूइंग दिस ही हैड मैनी फ्रेंड। बहुत टाइम हो गया उसको ऐसे ही रहते हुए, तो वाइल डूइंग जिस जगह वो रह रहा था उसने बहुत से फ्रेंड बना लिए थे। दे वर विद हिम एट मॉर्निंग, नून एंड नाइट। और वो उन लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग में, दोपहर को और नाइट को उनके साथ ही रहता था। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर इन द टाउन। और वह जिस टाउन में रह रहा था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। पॉपुलर मीन होता है लोकप्रिय, या तो लोकप्रिय या प्रसिद्ध, क्योंकि उसने बहुत से दोस्त बना लिए थे और उन दोस्तों के साथ वो जीवन स्पेंड कर रहा था और अपने पैसों को उनके ऊपर खर्च कर रहा था। जो भी आता था वो उनको पैसे दे देता था। इस कारण वो बहुत ज़्यादा उस टाउन में जहाँ पर वो रह रहा था वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, पॉपुलर हो गया। He was sure that these people were his true friend and that they would do anything for him. He was sure that, उसे श्योर हो गया मतलब उसे पक्का हो गया कि ये पीपल, जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ, ये मेरे सच्चे दोस्त हैं। अगर अगर मेरे पे कोई भी मुसीबत आएगी या मुझे कुछ ज़रूरत होगी तो ये मेरे साथ खड़े रहेंगे और मैं अगर इनसे पैसे भी लूँगा मुसीबत में तो ये मुझे दे देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका पेज नंबर 29 जो है मैंने रीड कराया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी होगी इसकी रीडिंग जो मैंने हिंदी कराई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।